साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह भगवान। साथियों, आज जिस विषय पे बात करना चाहते हैं जियो पॉलिटिक्स के संबंध में, वो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, मतलब स्तर पे बात करना चाहते हैं साथियों। वो साथियों ऑपरेशन सिंदूर पे ही बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी कुछ जानकारियां बीच में बाहर आई हैं, क्योंकि ये तो हमारे देश को पता है, सभी लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर, क्योंकि फ्रांस की एक एजेंसी है, उसने 2-3 महीने का अभी इस पे जांच की। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें हमारे सरकार के जो विपक्ष के नेता ने भी पूछा था एक सवाल, आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि भाई हमारे कितने राफेल गिरे गए। भारत सरकार बताए हमारे कितने राफेल जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए। तो ये सवाल पूछा गया विपक्ष के नेता के द्वारा। आपको पता ही है किसने सवाल पूछा। तो प्रोपेगेंडा मतलब जिसे कहते हैं ना, हमने कहा ना, ये जो इतना फैलाया गया, और खाली भारत की बात नहीं है, जितनी कोशिश हो गई हर प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी जानकारी जो अभी साझा हुई है फ्रांस की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा, कि इसके पीछे भी चाइना था, चीन। वो आगे वीडियो में बताएंगे उसका कारण क्या हो सकता है, या क्या कारण होगा, या क्या कारण है। तो चूंकि आपको पता है राफेल जो है वो फ्रांस का प्रोडक्ट है, मतलब फ्रांस के जो भारत सरकार ने लिया है। और चूंकि उसने मतलब उसकी क्षमता को कोई नापने वाली बात नहीं, क्योंकि उसने कई प्लेटफॉर्म पर अपनी क्षमता को साबित किया है, कई युद्धों में। खाली इंडिया के से पहले भी कई युद्धों में उसने अपनी क्षमता को साबित किया है, और भारत सरकार ने वो लिया, आपको मालूम है। और जब से भारत सरकार ने उसकी, सबसे पहले आपको ये भी याद दिला दें कि जो राफेल खरीदने वाला फ्रांस से जो सबसे पहले देश था वो भारत था। ये आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ साथियों। इससे पहले राफेल को जो है मतलब लगभग कई देशों ने रिजेक्ट कर दिया। भारत सरकार ने जब इसको डील की साथियों, तो इसकी डील के बाद मतलब काफी देशों ने इसको खरीदा। कतर से लेके, यमन से लेके इंडोनेशिया, तो खैर अभी 40 राफेल का ऑर्डर अभी तत्काल दिया है। तो इससे क्या है, अब ये समझ सकते हैं कि इससे चाइना की, चूंकि चाइना का आपको शुरू से पता है, हमारे देश की सब जनता को पता है चाइना का माल कैसा होता है। तो मैंने पिछली कई वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था साथियों। तो हम सोच रहे थे कि प्रोपेगेंडा जो है ये पाकिस्तान का है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का नहीं, ये चाइना का है, ये साबित हुआ है। अब वो क्यों किया गया उसने, क्योंकि चाइना ने अपने जितने भी दूतावास हैं, सभी दूतावासों के द्वारा फर्जी आईडी और फेसबुक, कई प्रकार से जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी टीमें लगा के जो है फेक न्यूज साबित कर दी, फेक न्यूज बनाने लगे, जिससे कि मतलब पूरे विश्व के अंदर दिग्भ्रमित की स्थिति पैदा हुई कि हाँ भाई राफेल जो है कबाड़ा है, कुछ नहीं है, और चाइना का माल बहुत बढ़िया है। लेकिन स्थिति जो सच्चाई होती है उसको आप दबा नहीं सकते ना। शुरू से हम भी इस बात को कहते हैं, सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसको आप दबा नहीं सकते। सच्चाई कभी पराजित नहीं होती साथियों। तो आखिरकार जो ये रिपोर्ट आई है इसके अनुसार, अब चूंकि चाइना को क्या जरूरत पड़ी, ये सोच रहे होंगे हर किसी के मन में सवाल होगा भी चाइना को जरूरत क्या पड़ी ये फेक न्यूज बनाने की। तो साथियों, अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर देखते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में दो चीजें हैं जो देश को सुपर पावर बनाता है। नंबर 1 होता है हथियार, और दूसरी अर्थव्यवस्था। हथियार को मतलब समझ रहे होंगे, सैन्य शक्ति। तो जिसके पास दुनिया के अंदर, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत और सैन्य शक्ति में अग्रणी है, वो देश दुनिया का महाबली है। तो चाइना अब तक पूरी दुनिया में
और खासतौर पे एशिया महाद्वीप का दादा बना हुआ था। और मैंने भी कहीं, मेरे भी साथी हैं, मेरे भी मित्र लोग हैं, जब कभी बात होती थी हथियारों के बारे में, हम बताते थे भाई मेक इन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है भारत कई हथियारों का निर्माण कर रहा था। हर कोई हमसे कहता था भाई चाइना के बराबर नहीं, चाइना तो बहुत बड़ी शक्ति है, चाइना तो बहुत सुपर पावर है, उसके पास तो ऐसे हथियार हैं जिनका पता ही नहीं दुनिया को। तो हम भी समझते थे कि यार हो सकता है भाई, क्योंकि अभी चाइना में आपको पता है कि वहां तो लोकतंत्र है नहीं, वो ना लोकतंत्र है वहां, ना राजशाही है। अब क्या है ये आपको पता है, कम्युनिस्ट शासन है नाम के लिए, बाकी जो होता है आपको पता ही वहां पर। ऐसे जैसे हमारे देश में चुनाव अमेरिका में कहीं ऐसा नहीं है, वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी द्वारा चुने गए लोग शिखर पे पहुंचते हैं। पुलिस ब्यूरो में जो होता है वहां उनके द्वारा जो सिलेक्टेड व्यक्ति को ही वहां की पावर दी जाती है साथियों, तो वो आम आदमी से चुन के नहीं आते हैं। जब ये स्थिति, चूंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो भी हथियार हैं, चाहे उसका एयरफोर्स से संबंधित हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या वैसे हथियार हो, गोला बारूद हो, मिसाइलें हो, तो एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सभी चाइना, लगभग 80% चाइना, मेड इन चाइना। अभी तक चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। सन 62 में एक बार युद्ध हुआ था, उस समय तो खैर बहुत समय की बात है, उसमें ना वो सुपर पावर था ना भारत के पास था, लेकिन ये है कि चलो जैसे भी था। उसके बाद कभी भी, जब से ये स्थितियां बनी हैं, तो चाइना के जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म में साबित नहीं कर पाया चाइना कि उसके हथियार सर्वश्रेष्ठ हैं। चाहे मतलब चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में लीजिए आप, चाहे वायुसेना हो, नेवी हो, लेकिन ये था कि प्रोपेगेंडा इतना था, वो चूंकि सब एआई के माध्यम से दिखाता था कि हमारे लड़ाकू विमान जो है ये जनरेशन है, 5th है, 6th है, ये सब बातें होती थी, लेकिन ये कि प्लेटफॉर्म कोई नहीं था जिसमें कि ये साबित हो जाए कि हाँ भाई इन्होंने, तो ये पहला प्लेटफॉर्म था जिसमें चाइना भी आजमाना चाह रहा था अपने हथियारों के लिए। इसीलिए मतलब चाइना भी देख रहा था और लगभग काफी दुनिया देख रही थी, तो एयर डिफेंस सिस्टम उसका फ्लॉप हो गया। आपको पता है एयरफोर्स उसकी, मतलब जो भी लड़ाकू विमान थे धराशायी हो गए, ठीक है, जो उसके मिसाइलें थी वो चल नहीं पाई, और उसकी और टर्की की भी थी उसमें, खैर टर्की ने भी काफी हथियार पाकिस्तान को मुहैया कराए थे। चाइना, टर्की, मतलब ये समझ के चलिए, और तीसरा पाकिस्तान, तो ये जो है मामला बहुत ही टिपिकल था दुनिया के सामने। तो ये था कि मतलब एक टेस्टिंग हो रही थी, इंटरेस्ट उसका भी था, चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो हथियारों का बाजार है उसमें पकड़ मजबूत बनाने के लिए। तो रिजल्ट क्या हुआ? 0/0। अब इस स्थिति को कैसे, मतलब ये कि झूठ का पर्दा डाला जाए, कैसे झूठ का पर्दा डाला जाए, ये जो है चाइना और पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं कर सकता साथियों। तो उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो है, और अपने दूतावासों का इसमें इस्तेमाल किया उन्होंने बखूबी, एआई टेक्निक को आजमाया, और जो है जितने भी जो प्लेटफॉर्म हो सकते थे, और पूरी टीम लगाई, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास जो है इस प्रकार की वारफेयर की जो फर्जी चीजें न्यूज की हैं उसके पास बहुत है, उसके पास काफी टीम है। लेकिन ये पर्दाफाश हो गया। जब पर्दाफाश हो गया तो वो क्या कह रहा था, इसके माध्यम से दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि देखो जी, हमने राफेल कुछ नहीं है, और हमने जो हमारे जो हथियार हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो है हिंदुस्तान के राफेल जो भी लिए थे सब गिरा दिए और ये कर दिया, और हमारे ड्रोन भी काबिल हैं, सब काबिल। लेकिन सच्चाई तो सामने थी। आज सच्चाई सामने सबको पता चल चुकी है। अब धीरे धीरे और पता चल रही है, जो कि न्यूज आ रही हैं और वास्तविक खबरें आ रही हैं, तो कोई झूठ तो कह तो पार होते नहीं। तो इसीलिए मेरा भी था ये आज बताने का कि ये जो टर्की है, तुर्की जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, और आपका चाइना, बाकी तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, पाकिस्तान का तो कोई मतलब ही नहीं है। इन्हीं के बल पर वो कूद रहा था। अब उसकी भी समझ में आ गया है
कि जो वो भी समझता है, पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि देखिए हर जगह कोई इतने मूर्खता नहीं होती है, वो भी समझते हैं, वहां के भी शासक इस बात को समझते हैं और जनता भी समझती है, लेकिन मजबूरी भी है पाकिस्तान की। भाई अगर हथियार आपको लेने हैं, पैसे खर्च करो ना आप। सच्चाई है कि पाकिस्तान में पैसा टक्का तो है नहीं, खाने के लिए नहीं है, खाने के मोहताज हैं, रोटी मिलना मोहताज है, तो वो हथियार कहां से खरीदेंगे। अब चूंकि यहाँ तो उधार चलता नहीं है, अगर उनको अमेरिका से लेना है तो पैसा चाहिए, फ्रांस से लेना है तो पैसा चाहिए, साउथ कोरिया से लेना तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो बिना पैसे का तो बाजार चलता नहीं है साहब, तो पैसा उनके पास है नहीं, तो फिर होगा कैसे। तो ये मजबूरी उनकी है कि चाइना से वहां उनको सस्ते में, और लगभग ये समझो किस्तों में मिल जाते हैं। किस्तें देनी ना हो वो बात भी अलग है, कि देनी हो नहीं देनी हो कब देनी हो बात की बात है। और चाइना भी चाहता है इस बहाने उसकी गर्दन पकड़ रखी है पाकिस्तान की। तो अब एक तीर से कई निशाने। तो मैं इसलिए इस बार आज का वीडियो हमने इसलिए इसको बनाया कि ये स्थितियां हैं, क्योंकि जो युद्ध हुआ है, जो दिखने में तो क्या लग रहा है कि भाई पाकिस्तान और भारत का, लेकिन नहीं, पाकिस्तान का जो युद्ध कर रहा है पाकिस्तान, वो अकेला नहीं है। पाकिस्तान, आप ये लगाइए कि चाइना, टर्की और अमेरिका भी बहुत बड़ा हाथ। आप देख रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान को स्पेस से, मतलब स्पेस की जो उपकरण है या स्पेस की जो जानकारी है, वो कौन मुहैया करा रहा था, आप मुझे बताइए। वो चाइना ही तो उपलब्ध करा रहा था। तो चाइना तो इनडायरेक्ट रूप में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था, चाहे हथियार से लेके, चाहे धन से लेके, और चाहे स्पेस वार से लेके, वो हर इंटेलिजेंट जो है उपलब्ध करा रहा था, जहां तक भी हो सकता था कोशिश उसकी पूरी थी, लेकिन वो मात खा गया। क्योंकि भारत की व्यूह रचना, भारत की जो ताकत है वो दुनिया ने पहली बार देखी है। क्योंकि भारत बोलता नहीं है, भारत तो ठोकने में विश्वास करता है, बोलने से नहीं है। जैसे चाइना में क्या है, चाइना में हल्ला ज्यादा है, और इसी के आधार पे जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी धमक धीरे धीरे अब पता चल रही है इसके बारे में, कि यार हाँ भाई ब्रह्मोस ने तो ये कमाल कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया। अब जानकारी धीरे धीरे मिल रही है साथियों। तो आज वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। जब हमें जानकारी मिली तो हमने कहा आपके साथ साझा किया जाए। तो चाइना, मैंने पहले भी कई वीडियो में, अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे, मैंने कहा कि भारत का जो वास्तविक और असली दुश्मन है ना, वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की तो कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं साथियों। भारत जब चाहेगा, और वहां घुसने की भी जरूरत नहीं पाकिस्तान में, भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं और बन रहे हैं, और बहुत तेजी से बन रहे हैं, जो कि कल्पना से भी परे हैं। फिर उस पर कभी बात करेंगे कौन कौन से हथियार हैं और क्या उनकी खूबियां हैं। बहुत तेजी से वो हथियार जो हैं, मतलब एक तरीके से स्वदेशी होंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है हिंदुस्तान के लोगों का, वो पूरा होते जा रहा है। कहाँ कहाँ वो फैक्ट्रियां, किस किस प्रकार के हमारे पास मिसाइलें हैं, कौन कौन से मिसाइलों की टेस्टिंग हो चुकी है इस लड़ाई में, और कौन कौन सी टेस्टिंग होनी बाकी है, ये सब आपको बताया जाएगा साथियों। तो आज को जो मुझे लगा सब्जेक्ट, जो टॉपिक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे भी चाइना के अंदर बहुत हलचल हो रही है इसमें, सत्ता परिवर्तन की दिशा में चाइना बढ़ रहा है। वहां तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। पुलिस ब्यूरो में जो होता है, जो वहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं, जिसको चाहेंगे उसको स्थापित कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र नहीं है, कोई जनता के द्वारा चुनी सरकार तो मतलब ही नहीं होता है। तो वहां भी जो है उथल पुथल मची हुई है, और जो चाइना चाहता था वो हुआ नहीं। इसलिए अगर किसी से चिढ़ है चाइना को, तो भारत से है, कि उसका मुकाबला सिर्फ भारत ही कर सकता है एशिया महाद्वीप के अंदर। तो भारत एक उभरती शक्ति है, चाहे आर्थिक तौर पे देखिएगा आप, चाहे सुरक्षा, मैंने आपको बताया दो ही चीजें होती हैं, दोनों चीज होनी चाहिए देश के पास, सैन्य शक्ति होनी चाहिए और आर्थिक स्थिति से मजबूत होना चाहिए। तो वो महाबली बन सकता है, वो दुनिया में राज कर सकता है, जैसे अमेरिका कर रहा है, और कुछ हद तक रूस भी है ही अभी,
क्योंकि उसके पास रूस के जो प्लेटफॉर्म है, आप ये देखो ना, रूस क्यों इतने 3 साल से लड़ रहा है, जबकि आप ये मत सोचो जैसे भारत ने 3-3 देशों से लड़ाई करी है, भारत को ये मत सोचो कि खाली भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, उसी प्रकार से रूस की लड़ाई भी ये मत सोचो कि खाली रूस और यूक्रेन तो नाम का भी नहीं है, काम का तो बहुत दूर है, नाम का भी नहीं है। उसको जो भी हथियार हैं, आपको पता होगा, ये कम से कम 30 देशों के राष्ट्र के लोग उसको मुहैया करा रहे हैं। हर चीज, हर हर उनकी जितनी भी एजेंसियां हैं पूरी तरह से वो यूक्रेन के साथ दे है। तो फिर भी रसिया किसी भी तौर पर आपने देखा होगा कमजोर नहीं पड़ा है। उसका कारण क्या है? आत्मनिर्भर रसिया। वहां पे हर उपकरण, चाहे वो मिसाइल से लेके एयरक्राफ्ट लेके आपका, चाहे नेवी से लेके हर चीज, हर मिसाइल, हर हथियार वो खुद निर्माण करते हैं। कुदरत ने उनको बहुत सी चीजें कुदरत दे रखी हैं, तो उनके पास कमी नहीं, तेल की कमी उनके पास नहीं, दुनिया को तेल देते हैं। और उन्हीं की वजह से जो है, जब इस युद्ध में पूरे देश में आर्थिक स्थिति पैदा संकट हो गया, तो भारत ने कच्चा तेल खरीदा है और सही रेट पे खरीदा है, फिर उसको रिफाइंड करके फिर बेचा है दुनिया को, उन्हीं मुल्कों को बेच दिया। आप लगाइए। तो भारत आने वाला पूरे विश्व के अंदर तीसरी कहना चाहिए अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और अति शीघ्र आप देखेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी भी घोषणा हो जाएगी। तो हमारा आज जो बनाने का वीडियो मतलब था कि देश की जनता को हमारे ही लोग खाली सोशल मीडिया की बातों में आके हमारे ही नेता खाली भ्रमित करने का काम करते हैं, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। और राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। ठीक है, आपकी लड़ाई है, आपको चुनाव जीतना है, तो ठीक है, उस लेवल पे लड़ो, वो बात दिगर है, वो बात सही है। लेकिन आप जो है सही चीज को गलत साबित करने में लगोगे तो ये किसी भी तौर पे बर्दाश्त से बाहर है। और देश की जनता भी इस बात को नहीं समझती है। आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वो जमाने लद गए, मैं कई वीडियो में यही कहता था, अब वो जमाने लद गए आने वाली पीढ़ी के, क्योंकि अब ऐसे संसाधन हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी है कि आप कोई चीज छुपा ही नहीं सकते। तो आप कैसे जनता, आप देख रहे होंगे कैसे जनता आपकी बात को मानेगी? कोई बेवकूफ थोड़ी है। आप भले आप समझते रहो, तो आप तो महाबेवकूफ तो फिर आप हो, अगर आप ऐसा समझते हो तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज इतना ही था साथियों। ये चीज बताने को अपने देश के लोगों को, ये मेरे जो व्यूजर हैं, कि चाइना ही हमारा असली दुश्मन है। उसको दृष्टिगत रखते हुए भारत की तैयारियां असीमित होने वाली हैं, और लगातार इस पर काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे पर महीना कोई ऐसा डे, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जा रहा जो कि भारत का निर्माण क्षमता बढ़ती जा रही है हथियारों के प्रति, और वैसे भी आर्थिक तौर पे भी मजबूती, मैंने बताया चौथी अर्थव्यवस्था तीसरी को हो रहा है। तो इसलिए भारत के पास भी भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तैयारियों पर है, वो सही जगह पे सही काम हो रहा है, जो कि देश की जनता को समय समय पर पता चलेगा साथियों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।